बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप यू ऑल आर फाइन। आज मैं आपकी इस्लामियत की बुक का चैप्टर करवाने लगी हूँ, सूद की हुर्मत की रीडिंग स्टूडेंट्स आपने अच्छे से कर लेनी है। आप आ जाओ इसकी मश्क की तरफ। तो आपने पहले देखने MCQs पहला दिया हुआ है। सूद को अरबी में कहते हैं रिबा, इसको टिक कर लें। अल्लाह ताला सदकात को बढ़ाता है और मिटाता है सूद को। सूद का रवाज आम होने से लोग छोड़ देते हैं मेहनत। किसी इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए बगैर नफे के जो कर्ज दिया जाता है उसे कहते हैं कर्ज हसना। हदीस मुबारक के मुताबिक कर्ज हसना देने वाले को अजर मिलता है 18 गुना। इसके बाद स्टूडेंट मुख्तसर जवाब देखें। नंबर 1 आपसे सवाल किया गया है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में सूद की हुर्मत के अहकाम बयान करें। आंसर के लिए आपने सबसे पहले आना है पेज नंबर 103 पे। इसका पहला पार्ट जो है वो स्टार्ट होगा यहाँ से। इरशाद बारी ताला है, तर्जुमा ए ईमान वालों, कई गुना बढ़ा चढ़ाकर सूद ना खाओ और अल्लाह की नाफरमानी से डरो ताकि तुम फलाह पाओ। ये आपका फर्स्ट छोड़कर यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर, ये है इसका पहला पार्ट। अब इसका सेकंड पार्ट मार्क करें। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने, खिलाने, इस पर गवाह बनने और इसको लिखने वाले पर लानत फरमाई है। ठीक है, यहाँ से लेकर यहाँ तक फर्स्ट शोर का मजीद जो आंसर है आपने मार्क कर लेना है, क्योंकि उन्होंने आपसे पूछा था सवाल में कुरान और सुन्नत की रोशनी में। तो कुरान की रोशनी में भी आपने बता दिया और सुन्नत की रोशनी में भी आपने बता दिया कि सूद की हुर्मत के काम क्या है। सेकंड देखें, सूद के दुनियावी और कुर्बी नुकसानात अपने अल्फाज में बयान करें। स्टूडेंट आपने अगेन पेज नंबर 103 पर ही आना है और एंड में आपको इसका जवाब मिलेगा। सूद की वजह से अगर ये बजाय माल में इजाफा होता है, लेकिन दर हकीकत वो माल में नुकसान, बेबरकती और नाकानी आफात का बाइस होता है। अल्लाह ताला सूद को मिटाता है और सदकात को बढ़ाता है। सूद का न सिर्फ दुनिया में नुकसान है बल्कि आखिरत में भी सूद खाने वाला जलील और रुस्वा होगा। इसका मतलब यह है कि दुनिया में इसका ये नुकसान होता है कि माल में कभी ना कभी आपको किसी न किसी सूरत में कोई नुकसान होता रहता है, बेबरकती रहती है और इसके अलावा अल्लाह ना करे कोई नाकानी आफात भी आती रहती है। इसे सूद से बचना चाहिए और इसके अलावा आखिरत में भी वो बंदा जलील और रुस्वा होकर रह जाता है। के बाद स्टूडेंट तीसरा सवाल देखें, सूद के कोई से 4 माशरती नुकसानात तहरीर करें। ये आपने पेज नंबर 104 पे आना है। ये यहाँ से लेकर यहाँ तक जो है इसका आंसर बनता है, क्योंकि उन्होंने हमसे 4 माशरती नुकसानात पूछे हैं। तो पहला देखें, सूद का रवाज आम होने से लोग मेहनत करना छोड़ देते हैं। वो अपना रुपया पैसा सूदी लेन देन में लगा देते हैं, जिसकी वजह से सन्नतों और कारखानों में सरमायाकारी कम हो जाती है। यहाँ से लेकर यहाँ तक ये बन जाता है पॉइंट 1। अब इस तरह रहने दीजिएगा ना। इस तरह न सिर्फ बेरोजगारी बढ़ती है बल्कि मुल्क की तरक्की का पहिया भी जाम हो जाता है। ये हो गया आपका सेकंड। जब मकरूज शख्स पर सूद की वजह से कर्ज का बोझ बढ़ता चला जाता है तो सूद उतारने के लिए या तो जुराइम का इर्तिकाब करता है या खुदकुशी कर लेता है। यह आपका तीसरा पॉइंट बन जाता है। चौथे में देखें, सूदी मामलात की वजह से आए रोज लड़ाई झगड़े और कत्लो गारत का बाजार भी गर्म रहता है। यहाँ से लेकर यहाँ तक इसका बन जाता है 4th पॉइंट। एक तो स्टूडेंट यहाँ से लेकर यहाँ तक आपका थर्ड शोर का आंसर बन गया। इसके अलावा जब मैं लॉन्ग सवाल अभी आपको दिखाऊंगी तो उसपे मैंने इसको बकायदा पॉइंट्स की सूरत में लिखा हुआ है, तो आप इसको वहां से भी देखकर कर सकते हो। चौथा सवाल आपसे पूछा गया है, सूदी लेन देन की मुआमलत की हिकमत वाज़ह करें। नंबर 103 पे इसका आंसर है, सूद इस्लाम में कतई तौर पर हराम है, क्योंकि ये एक ऐसी लानत है जिससे मुफ्तखोरी, लालच, खुदगर्जी, संगदिली और मफाद परस्ती जैसी अखलाकी बुराइयां जन्म लेती हैं। सूद माशी और इत्तेसादी तबाहकारियों का जरिया भी है। यही वजह है कि जो सूद है उसको मना किया गया है लेन देन में, क्योंकि आपने देखा कि किस किस तरह की बुराइयां जन्म लेती हैं और हमारा माशरा कितनी तबाहियों से गुजरता है। तो हमें सूद से बचना चाहिए। और नेक्स्ट आपसे पूछा गया है, तफसीली जवाब दें। इस्लामी तालीमात की रोशनी में सूद की हुर्मत पर मजमून तहरीर करें। आपका इस सवाल का जवाब है, मैंने बहुत आसान लफ्जों में पहले से लिख लिया हुआ है और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अगर आप मेरे चैनल को फॉलो करते हो और इस तरीके से सवाल लिखते हो तो आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। पहले आपने हेडिंग देनी है सूद का मफहूम।
जिसमें आपने लिखना है सूद को अरबी जुबान में रिबा कहते हैं। सूद का मायने है कर्ज देकर इस पर मशरूत इजाफा या नफा लेना। मशरूत बोलते हैं कि मतलब कोई चीज पहले से तय कर लेना, परसेंटेज तय कर लेना कि 5% में तुमसे सूद लूंगा, इंटरेस्ट लूंगा। जैसे 1000 रुपए किसी को कर्ज देना और देते वक्त ये शर्त लगाना कि 1000 के बजाय 1500 रुपए देने होंगे। ये इजाफी 500 रुपए का शुमार सूद में होगा, ठीक है। और सूद को इंग्लिश में इंटरेस्ट बोलते हैं या प्रॉफिट जो आप एक्स्ट्रा लेते हो। कुरान की रोशनी में कुरान मजीद में सूद से मना किया गया है। और शादे बारी ताला है तर्जुमा, ए ईमान वालों कई गुना बढ़ा चढ़ाकर सूद ना खाओ और अल्लाह की नाफरमानी से डरो ताकि तुम फला पाओ। कुरान मजीद में सूद को अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जंग के मुतरातिब करार दिया गया है। मैं कोशिश यही करती हूँ कि जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स में आपने जवाब याद किए हैं वो आपके लॉन्ग में ऐड करूँ ताकि आपको लॉन्ग आंसर जो है वो याद करने में आसानी हो सके। अब नेक्स्ट देखिए हदीस नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूद खाने, खिलाने, इस पर गवाह बनने और इसको लिखने वाले पर लानत फरमाई है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शब मुझे मिराज में सैर कराई गई, मैं एक जमात के पास से गुजरा जिसके पेट मकानों की तरह बड़े थे। इनमें बहुत से सांप पेटों के बाहर से दिखाई दे रहे थे। मैंने कहा जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तो वो कहने लगे कि ये सूद खाने वाले हैं। आज स्टूडेंट्स आपने हेडिंग देनी है सूद के दुनियावी और अखरवी नुकसानात। सूद की वजह से अगरचे बज़ाहिर माल में इजाफा होता है लेकिन दर हकीकत वो माल में नुकसान, बेबरकती और नाकानी आफात का बाइस होता है। सूद का न सिर्फ दुनिया में नुकसान है बल्कि आखिरत में भी सूद खाने वाला ज़लील और रुसवा होगा और इसका सख्त हिसाब होगा, ठीक है। ये जो आपने अभी शॉर्ट का आंसर याद करना है वही सेम मैंने यहाँ पे राइट कर दिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए सूद के माशरती नुकसान, जो मैंने आपको बताया था कि मैंने पॉइंट की सूरत में लिख दिया है, तो आप इसको यहाँ से देखकर भी नोट डाउन कर सकते हो। सूद के माशरती नुकसानात। सूद का रिवाज आम होने से लोग अपना रुपया पैसा सूदी लेन देन में लगा देते हैं जिसकी वजह से सन्नतों और कारखानों में सरमायाकारी कम हो जाती है। नंबर 1 पॉइंट। नंबर 2 माशरे में बेरोजगारी बढ़ती है। नंबर 3 मकरूज शख्स सूद उतारने के लिए जुराइम का इर्तिकाब करता है या जुर्म करता है। ये भी लिख सकते हो कि आपको ये वर्ड मुश्किल लगता है। 4th आप लिखोगे सूदी मामलात की वजह से माशरे में फितना फसाद बर्पा होता है या पैदा होता है, ठीक है। ये बहुत आसान मैंने आपको 4th पॉइंट जो है इस तरीके से करके लिख दी है। अगर आपको उसमें समझ में नहीं आता तो आप इधर से भी देखकर याद कर सकते हो। और नेक्स्ट हेडिंग आप दो के स्टूडेंट्स कर्जे हंसना। अल्लाह ताला की रजा के लिए किसी इंसान की जरूरत पूरी करने के लिए बगैर नफे के जो कर्ज दिया जाता है उसे कर्जे हंसना कहते हैं। सदके की तरह कर्जे हंसना भी एक नेकी है। इसका मतलब यह है कि हमें सूद से बचना चाहिए और अगर हम किसी को कर्ज दे रहे हैं तो उसका मकसद ये होना चाहिए कि हम अल्लाह ताला की रजा के लिए दें, ना कि अपने फायदे के लिए किसी को कर्ज दें। तो जो जिसमें हमारा फायदा नहीं होता उसे हम कहते हैं कर्जे हंसना। और लास्ट में आप हेडिंग दो के खुलासा जो हम हमेशा देते हैं, सूद एक लानत है। हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी में हमेशा हलाल माल कमाए जिसमें अल्लाह ने बरकत भी रखी है और सुकून भी। हराम तरीके से कमाया गया माल बेसुकूनी और बेबरकती का जरिया बनता है। स्टूडेंट आपको ये चैप्टर समझ में आ गया होगा, आपने इसको अच्छे से लर्न करना है। कोई भी सवाल हो आप वो मुझसे पूछ सकते हो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको आसानी से सवाल जो सॉल्व करना है वो आ सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।